आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 30 डील करने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विच आर नॉट डिविजिबल। हम लोग 29 या तो 28 में पढ़े थे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विच आर डिविजिबल बाय इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 5। लेकिन आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 अंकों की ऐसी संख्याएं बताइए जो कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब कितनी संख्याएं ऐसे बनाई जा सकती हैं जो कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए, हम लोग तो जानते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक के अंक में ही पूरा अंक बनाया जाता है। तो 3 अंक की बात है तो 3 बॉक्स पहले ड्रॉ करेंगे। 3 बॉक्स ड्रॉ किए। 3 बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आप अगर यदि आपसे पूछें कि पहला बॉक्स को कितने तरीकों से भरा जा सकता है तो आप कहिएगा कि सर पहला बॉक्स को तो हम 9 तरह से भर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो हम पहले पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी भी डिजिट के आगे अगर 0 लग जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी सिंगल डिजिट का वैल्यू पे आता है। तब पहले तो हम 0 को पुट नहीं कर सकते हैं, तो 1 से लेकर के 9 अंक है। अब दहाई यानी टेंस के प्लेस में हम 0 पुट कर सकते हैं। तब 0 से लेकर के 9 तक काउंटिंग करने के बाद 10 आ जाता है। अब देखिए यूनिट के प्लेस में क्या फिलअप करना है। तो क्या कह रहा है इसमें कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और 5 से डिविजिबल का अगर आप लोग नियम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यूनिट के प्लेस में 0 और 5 जिस डिजिट में आ जाएगा तो वो डिविजिबल 5 से होगा। आप करके देख लीजिए। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिए। इसमें अगर आप 0 पुट कर रहे हैं तो ये देखिए कि डिविजिबल 5 से हो रहा है। अगर यदि फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर यूनिट के प्लेस में 5 पुट कर रहे हैं तो 5 से डिविजिबल हो जा रहा है, यानी 5 से डिविजिबल हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 0 और 5 अगर यूनिट के प्लेस में आ जाता है तो 5 से डिविजिबल हो जाता है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा। उसका मतलब है कि यूनिट के प्लेस में 0 और 5 नहीं होगा। जब यूनिट के प्लेस में 0 और 5 नहीं होगा, यानी ये 0 नहीं होगा और ये 5 नहीं होगा, तो अब बताइए कि आपके पास कितने डिजिट बचे। तो आप काउंटिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, यानी यूनिट के प्लेस में कितना हो गया 8 डिजिट। अब जो है कि आप सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबको मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको रिजल्ट कितना आ जाता है तो 72 और 0 यानी 720 आ जाता है। अगर यदि अब आपको 3 के जगह पे आप बोलेंगे कि ये 3 है तो बोलेंगे 4 डिजिट के बना करके दिखाओ, तो फिर आप कहिएगा कि सर 4 बॉक्स ड्रॉ करेंगे। चलिए 4 बॉक्स पहले बना लेते हैं। 1 2 3 एक आपका 4 हो गया। आपको अगर यदि कहेंगे तो आपको यही रूल लागू कीजिएगा कि ये सर ये तो हम लोग किसी भी डिजिट के आगे 0 पुट नहीं करेंगे, इसको तो 9 तरीकों से भर सकते हैं। और बाद बाकी अब जो जितना भी बॉक्स है अब हम इसको क्या करेंगे, 0 से काउंटिंग करेंगे तो 9 10 तरीका से इसको भर सकते, फिलअप कर सकते हैं। इसको भी हम 10 फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट में जो बचा यानी 0 और 5 नहीं होगा 0 से लेकर के 9 तक अंक में। अगर 0 से लेकर के 9 तक के अंक में 0 और 5 नहीं होगा तो 8 तरीका से इसको भर सकते हैं यूनिट के प्लेस में। तो हमें क्या पैटर्न मिल रहा है, इसमें देख रहे हैं कि 10 इंक्रीज करते जा रहा है। यानी ये जो है कि पहला वाला डिजिट, फर्स्ट वाला डिजिट और अंतिम वाला डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं हो जा रहा है। यानी जो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 8 जा 72, 9 8 जा 72, और हम इसको लिख सकते हैं 00, यानी 0 इंक्रीज कर रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम सपोज दैट अगर आपको पूछे कि आप बनाइए 5 डिजिट, तो आप क्या कीजिएगा
कि 5 ठो बॉक्स बनाइएगा। 5 ठो बॉक्स बनाने के बाद इससे तो आप परिचित हो चुके हैं, इसको हम 9 तरीकों से भर सकते हैं। इससे भी आप परिचित हो चुके हैं, 10 तरीकों से फिलअप कर सकते हैं। इसको भी 10, इसको भी 10, यानी लास्ट में जो बच गया वो कितने तरीकों से होगा, तो 8 तरीकों से होगा। अगर यदि कोई पूछे कि 8 तरीका से क्यों होगा, तो सीधे बोलो कि किसी भी संख्या के यूनिट के प्लेस में 0 और 5 रखते हैं तो 5 से डिविजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न कहा है कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा। उसका मतलब है कि 0 और 5 को छोड़ करके जितने भी अंक आएगा 0 से लेकर के 9 तक में, यानी काउंटिंग करने के बाद वो 8 डिजिट मिलता है, इसलिए 8 लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 8 9 8 जा 72। आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है कि 3 जीरो को हम लिख सकते हैं इतना 72 इंटू 10 रेज टू पावर 3। यानी अब आपको पता चल गया कि कितना ही डिजिट क्यों न कहे, यानी केवल हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 8 से और 0 को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी 10 इंक्रीज करते जा रहा है। अब आप एक रूल पुट कर से बना सकते हैं। कौन सा रूल बना सकते हैं, तो शुरू वाला यानी ये 9 और ये 8 को मल्टीप्लाई कर दो। 9 और 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद 72 निकल आता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बेस है यानी 10 रेज टू पावर क्या करेंगे n, और ये माइनस यहाँ पे 2 लिखेंगे। आप कहिएगा सर 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है कि जाकर के हम लोग 0 और 5 को नहीं ले रहे थे। ये आपका ब्रह्मास्त्र हो गया। इसी रूल से आप पुट करते चलिएगा, सवाल बनते चले जाएगा। आपको नो बॉक्स बनाना है, नो तो कुछ करना है। अगर यदि आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, पहले इस फॉर्मूला पे चेक कीजिए कि जो हम सॉल्यूशन किए जो क्वेश्चन का उसका आंसर आ रहा है क्या नहीं। पहले हम लोग बनाए 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का बोला है तो n के प्लेस में कितना रखेंगे 3 में -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72 इंटू 10 रेज टू पावर 1, क्या 720 आया। तो आप कहिएगा हाँ सर ये आ गया, यानी ये ट्रिक फॉलो कर रहा है। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि 4 डिजिट का कितना बनाना है आपको, 4 डिजिट का, तो 72 एज इट इज, यानी 72 को रखो एज इट इज, यानी जैसे का तैसे, और ये 10 यानी n के प्लेस में कितना, अगर यदि हम 4 अंक का पूछते हैं तो n के प्लस में 4 रख दीजिए, 4 में 2 माइनस कर दीजिए, यानी कितना होगा 72 इंटू 10 रेज टू पावर 4 -2। तो ये करेक्ट आंसर विल भी हो गया आपका 10 पर पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये आपका 4 डिजिट का। तो क्या 10 पर पावर 2 यहाँ पर ये है क्या नहीं, तो इसको तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट 72 इंटू 10 रेज टू पावर 2। ये देखिए आपका आ गया आंसर। अगर यदि हम बोले 4 नहीं 5 डिजिट बना करके आप दिखाइए, 5 डिजिट, यानी क्या, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। अब 5 डिजिट का बात आया सर, तो कुछ नहीं करना है, n के प्लेस में केवल 5 रख करके 2 माइनस कर देना है, यानी क्या करना है 72 इंटू 10 रेज टू पावर, n के प्लेस में 5 रख दिए, 5 में 2 माइनस कर दिए, 72 इंटू 10 रेज टू पावर 3 हो गया। अब आप स्पीड पकड़ लीजिए। अगर यदि आपको 20 डिजिट का बोलेगा तो सीधे आप कहिएगा कि सर 72 इंटू 20 में 2 माइनस कर देंगे तो 18 हो गया, यानी 72 इंटू 10 रेज टू पावर 18 हो गया। अब आप जो है कि कैलकुलेशन माइंड में आपको करना है। अगर 30 डिजिट का पूछेगा तो 72 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 30 में 2 माइनस कर दीजिए 28। अगर 100 डिजिट का पूछेगा तो 72 इंटू 10 रेज टू पावर 100 में 2 माइनस कर दीजिए 98। अगर 12 का पूछेगा तो 72 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 10। अगर 15 का पूछेगा तो 72 इंटू 10 रेज टू पावर 15 में 3 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 12। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छा तरह से क्लियर हो गया होगा। अब जो है ये फार्मूला जो है कि आप अपना माइंड में रखिएगा, यानी कीप इन योर माइंड, कीप
दिस फार्मूला इन योर माइंड, ये फार्मूला जो है कि अपना माइंड में रखिएगा। कीप इन योर माइंड दिस फार्मूला 72 × 10⁻⁻²।